एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक शिक्षक रहता था। वह अपने इकलौते छात्र रमेश को लेकर बहुत चिंतित रहता था। रमेश पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता था। वह रोज स्कूल देर से आता, किताबें खोलने की जगह दोस्तों के साथ घूमता रहता और हर काम को टाल देता। उसे लगता था कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता। शिक्षक रमेश को समझाते समझाते थक गए थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि एक दिन वह जरूर सुधरेगा। एक सुबह शिक्षक ने रमेश को पास बुलाया और प्यार से कहा, रमेश, मेरी मेज पर एक छोटा सा दीपक रखा है, उसे मेरे पास ले आओ। रमेश दीपक लेकर आया। शिक्षक ने दीपक को ध्यान से देखा और कहा, अब इस दीपक को बाजार में ले जाओ और लोगों से पूछो कि इसकी कीमत क्या है। रमेश बाजार गया। उसने कई लोगों को दीपक दिखाया। किसी ने कहा 50 रुपए, किसी ने 80 और किसी ने कहा यह तो पुराना है, बेकार है। कुछ लोगों ने हंसकर कहा, इसका क्या काम। रमेश वापस आया और बोला, गुरुजी, सबने अलग अलग कीमत बताई। कोई 50 कहता है, कोई 80 और कोई इसे बेकार बताता है। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, ठीक है, दीपक वापस रख दो। अगले दिन शिक्षक ने फिर रमेश को बुलाया और वही दीपक लाने को कहा। फिर बोले, अब इसे मंदिर के पुजारी के पास ले जाओ। उनसे दीपक की कीमत मत पूछना, उनसे पूछना कि इसकी रोशनी की कीमत क्या है। रमेश थोड़ा हैरान हुआ, फिर भी मंदिर गया। पुजारी जी ने दीपक को देखा और बोले, बेटा, दीपक की कीमत मिट्टी या तेल नहीं है। असली कीमत उसकी रोशनी है जो अंधेरे को दूर करती है। रोशनी बिना दीपक सिर्फ एक चीज है, लेकिन जलते ही वह सबके काम आता है। यह सुनकर रमेश को गहरी बात समझ में आई। वह तुरंत स्कूल लौटा और गुरुजी को सब बताया। शिक्षक ने कहा, बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे अंदर भी ज्ञान की रोशनी है। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, तुम्हारी काबिलियत छुपी रहेगी, लेकिन जब सीखना शुरू करोगे, तब तुम्हारा असली मूल्य दिखेगा। उस दिन के बाद रमेश बदल गया। उसने समय पर आना शुरू किया, पढ़ाई में ध्यान देने लगा और मेहनत करने लगा। दोस्तों, किसी इंसान की कीमत उसके पास क्या है उससे नहीं, बल्कि वह अपने अंदर की रोशनी को कैसे जगाता है, इसी से तय होती है।